बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंसिलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। आज मैं आपके सामने ज़िक्र की फजीलत बयान करूँगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ए ईमान वालों, मेरा जिक्र करो और खूब कसीर करो। इस जगह पर अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मुखातिब किया है कि ए ईमान वालों, तुम मेरा जिक्र करो। और दूसरी चीज़ जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई वो ये कि खूब कसीर करो, यानी ज़्यादा जिक्र करो और बहुत ज़्यादा जिक्र अल्लाह ताला का करना चाहिए। दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझको याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। अगर तुम मुझे तन्हाई में याद करोगे तो मैं भी तुमको तन्हाई में याद करूंगा, और अगर तुम मुझे मजमे में याद करोगे तो मैं भी तुमको मजमे में याद करूंगा, और अगर तुम मुझे लोगों की मजलिस में याद करोगे तो मैं तुमको फरिश्तों की मजलिस में याद करूंगा, और मेरी मजलिस तुम्हारी मजलिस से आला मजलिस है। इस वजह से अल्लाह ताला का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुमको वो अमल ना बताऊं जो तुम्हारे रोज़ों से बेहतर है, तुम्हारी ज़कात से बेहतर है, और अल्लाह ताला की बारगाह में सदका करने से बेहतर है, और अल्लाह ताला की बारगाह में हज करने से बेहतर है, और जहाद करने से बेहतर है। साहबा ने आज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिक्र तमाम इबादतों से बेहतर अमल है। एक मर्तबा साहबा ने आज के या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कौन सा अमल है जो तमाम अमाल से अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का जिक्र करना। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद के बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो भी इसी गर्ज से किया जाता है। सहाबा ने आज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज के बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज भी अल्लाह ताला की याद में पढ़ी जाती है। सहाबा ने आज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोजे के बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा खाली पेट उस वक्त ही रह सकता है जब तक उसके पेट में कुछ नहीं होगा, वो अल्लाह ताला का जिक्र करता रहेगा। यानी जितना बंदा भूखा रहेगा इतना ही ज्यादा अल्लाह ताला का और जिक्र करेगा। साहबा ने आज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज के बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सारा हज ही अल्लाह ताला का जिक्र है। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को भी अल्लाह ताला का जिक्र करार दिया, रोजे को भी अल्लाह ताला का जिक्र करार दिया, जिहाद को भी अल्लाह ताला का जिक्र करार दिया, और हज को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का जिक्र करार दिया। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर खफी जिक्र बहुत ही मुश्किल हो गया है और मैं वो जिक्र नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब जिक्र करना शुरू करता हूँ तो लोगों की बातें मेरे कानों में पड़ती हैं, इस वजह से मैं दिल में जिक्र नहीं कर सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम ऊंची आवाज में भी जिक्र कर लिया करो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इस जगह यह भी पता चलता है कि जब बंदा तन्हाई में हो तो उस वक्त जिक्र खफी करना चाहिए, यानी दिल में ही जिक्र बंदे को करना चाहिए, और जिस जगह पर आगे पीछे से लोगों की आवाजें आ रही हो तो उस वक्त बुलंद आवाज से भी आप जिक्र कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर तन्हाई है तो वहां पर आप खामोशी से तन्हाई में अल्लाह ताला का जिक्र करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा जंगल में अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे थे और उनके दिमाग में ख्याल आया कि गोया कि मैं अकेला अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने तमाम वहां से नबातात, हवानात को हुक्म दिया कि तुम बुलंद आवाज से मेरा जिक्र करो, और इतना शोर मच गया जिक्र से कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बरगाह में सजदा किया और माजरत की, या रब्बल आलमीन मुझे माफ कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आज की, या रब्बल आलमीन, क्या जमीन के ऊपर ही चीजें जिक्र करती हैं, क्या जमीन के नीचे जिक्र नहीं होता? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अपने आसा को जमीन के ऊपर मारें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आसा को जमीन के ऊपर मारा, बीच से एक पत्थर निकला और वो स्याह पत्थर था।
अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा इस पत्थर पर अपने असा को मारें। वहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर पर मारा, वहां से एक जानवर निकला जिसने कहा कि मैं 300 सालों तक अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुझे भूख नहीं लगती? तो उसने अर्ज किया, मूसा अलैहिस्सलाम मुझे 2 वक्त का पानी दिया जाता है लेकिन वो मैं पानी नहीं पीता। मैं इस वजह से नहीं पीता कि हो सकता है कि मैं पानी पीने के लिए मुंह रखूं तो अल्लाह ताला मुझे मौत दे दे या मौत का फरिश्ता आ जाए तो वो मुझे गफलत में मौत आ जाए, तो इस वजह से मैं पानी नहीं पीता, मैं सिर्फ अल्लाह ताला का जिक्र ही करता हूं। उसके बाद वो फिर पत्थर जब वो जमीन के नीचे चला गया। तो इससे यही पता चलता है कि दुनिया में जितने भी नबातात हैं, हवानात हैं, हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करते रहते हैं। तो हमको भी चाहिए कि हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करें। जब इस ज़बान को हिलाएं तो अल्लाह ताला के जिक्र के लिए हिलाएं। अल्लाह ताला की बरगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।